और अब वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए और माथा भी टेका, और इस दौरान उनके साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और सीएम योगी आज यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद सुबह बाबा केदार के दर्शन पूजन कर वो बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा ने बुलाया है तो दर्शन के लिए आया हूं। 11-12 साल बाद केदारनाथ आने का मौका मिला। तो देवभूमि को मुख्यमंत्री ने प्रणाम किया और कहा कि बाबा ने बुलाया है इसलिए दर्शन के लिए आया हूं। 11 से 12 साल लग गए दोबारा आने में इस अवसर के लिए, और यहां पे सौगात भी थी मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को। तो मुख्यमंत्री का स्वागत यानी योगी आदित्यनाथ का स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे। तो 2 दिन का उनका ये दौरा है। आज रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे, कल केदारनाथ के लिए भी रवाना होंगे। बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुँचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे। और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के मैं शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को ही प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और
उसके प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगल में जीवन की कामना करने के, उत्तराखंड वासियों और पूरे देश में सुख, चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है, यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार की घेराबंदी तेज कर दी गई है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। इसके तहत प्रथम चरण में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह राज्य भर का दौरा करेंगे और राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए जाएंगे। इसके लिए प्रीतम सिंह कल यानी सोमवार से 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे पे रहेंगे, जिसमें 16 नवंबर को कोटद्वार दौरे पे भी वो रहेंगे। यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे वो। इसके बाद 17 नवंबर को पौड़ी में विभिन्न विषयों को लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। तो 18 नवंबर को प्रीतम सिंह कर्णप्रयाग जाएंगे, जहां गोपेश्वर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और कांग्रेस अब पूरी तैयारी कर चुकी है सरकार को घेरने का, जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कई दूसरे मुद्दे हैं। उन्हीं को आधार बना के यहां पे सरकार को घेरने पक्ष की ये जो घेराबंदी है वो शुरू हो चुकी है और कई मुद्दों को लेकर यहां पे विपक्ष सरकार पर हमलावर भी है। तो ऐसे कई मुद्दे जिनको आधार बना के यहां पे सरकार को घेरा जाएगा और उसकी रणनीति बनाई जा रही है। बकायदा पूरा कार्यक्रम तय किया गया है कि कब कब क्या क्या कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक कांग्रेस के लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और अब चूंकि सामने 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसे जीतने के लिए हर दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहा है। संगठनात्मक पौड़ी जनपद, संगठनात्मक हमारा श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, चमोली और बद्री के वो पॉलिटिकल कार्यक्रम भी करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सारे प्रदेश के लिए कोरोना महामारी समाप्त हो राज्य में और पूरे देश में, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो हालात है वर्तमान में, जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड के मामले में पंडा पुरोहित समाज का अपमान इस सरकार ने किया है और पूरे राज्य में पंडा पुरोहित समाज इस समय आंदोलनरत है, तो उस बारे में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो पंडा पुरोहित समाज है रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। और हमने वादा किया हुआ है कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे उस दिन सबसे पहला निर्णय जो है वो देवस्थानम बोर्ड को स्क्रैप करने का करेंगे, उस कानून को समाप्त करने का और पुराना जो हालात है उनको बहाली करने का हम लोग निर्णय लेंगे। और रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी कला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की 4 दीवारी करने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद को लेकर धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची लक्सर पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीम आर्मी कार्यकर्ता 4 दीवारी निर्माण को लेकर अपनी बात पर अड़े रहे। विवाद बढ़ता देख एएसपी राजन सिंह ने आनन फानन में 3 थानों की पुलिस बल को बुला लिया और इस बीच प्रशासन की तरफ से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी देखने को मिली। और सूचना पर लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणा मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में बातचीत करने का प्रयास किया। घंटों चली मशक्कत के बाद कोई हल नहीं निकल पाया। दूसरे पक्ष का कहना है कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और उनकी 4 दीवारी तालाब की जमीन में कराई जा रही है, जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उक्त भूमि पर स्टे हुआ है। वहीं उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा, उनका यह कहना है कि दोनों पक्षों को आगामी 20 तारीख को बुलाया गया है
अभियुक्त जमीन पर स्टे है, कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा जो है पिछले लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ स्थापित है। आज सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गांव के लोगों ने इसकी जो है 4 दीवारी करने का निर्णय लिया, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए जो कुंठित मानसिकता रखते हैं दलित समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रति, उन लोगों ने दीवार को जो है घेरने का काम किया है। और बीमारी भारत एकता मिशन के समस्त पदाधिकारीगण क्षेत्र के जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जब तक दीवार नहीं जाएगी, सुरक्षित नहीं होगी, नहीं बनाई जाएगी, जो गिराई गई है, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में किसी भी हद तक अगर जाना पड़ा तो हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि ये मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। बाबा साहब के बने हुए पार्क की 4 दीवारी की बात है। ये मात्र 4 दीवारी नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई है, उसे जब तक हम वापस ना दिला दें, उस दीवार का निर्माण करा करके हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। एक अपनी लैंड को लेकर अपना कब्जा दिखा रहा है और दूसरा पक्ष कहना कि इसका जब तक डिमार्शन नहीं होता है तब तक मौके पर एडिट स्थिति बनी रहेगी। सारा विजिट किया गया है और प्रॉपर इसमें इंक्वायरी करवाई जाएगी और डॉक्टरों को 20 तारीख को कालीना में मीटिंग दी गई है ताकि 2 पक्ष में जो भी रिकॉर्ड्स हैं तब करें और तब तक के लिए ये एडिशन है, तब तक मौके में यथास्थिति बनेगी। अग्नि साहब को बुलाया गया है मौके पे। इसका डिमार्केशन की जो भी विवाद है इसमें इसका टाइटल पहले क्लियर किया जाएगा और जिसकी भी जिस तरह के विवाद निपटाए जाएंगे, शांति व्यवस्था किसी भी तरह की भंग नहीं होने जाएगी। यदि कोई भी तत्व अराजक तत्व और अराजकता फैलाता है या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, उसके साथ सख्ती से बरता जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगामी कुंभ मेला अब शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। नहरबंदी के बाद कई कार्य ऐसे होने थे जिनको समय से पूरा करना था। आज इसी को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत अधिकारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे और दीपक रावत ने गंगा किनारे हो रहे तमाम घाटों का निरीक्षण किया। वहीं काम में ढिलाई पाए जाने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई और अखाड़ा परिषद भी सिंचाई विभाग के काम से संतुष्ट नहीं है, जिसे लेके हरिगिरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो सिंचाई विभाग के काम से अखाड़ा परिषद भी नाराज है और कुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं अब वो तेज की जा रही हैं। दीपक रावत ने इसी को लेकर जायजा लिया कि क्या कुछ तैयारियां हैं। कई जगह कई तरह की खामियां दिखाई दी और इसको लेकर उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई। संतों में भी थोड़ी नाराजगी है, काम जिस तरीके से रफ्तार है उसको लेके। और सिंचाई विभाग के काम से जो अखाड़ा परिषद है उसने भी अपनी इस पर नाराजगी जाहिर की है। कुछ ही वक्त बचा है कुंभ में, उसको लेके तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिस रफ्तार से तैयारी होनी चाहिए उस रफ्तार को देखते हुए यहां पे मेलाधिकारी दीपक रावत ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कई जगह जहां खामियां पाई गई उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा। काम की जो रफ्तार है उसमें तेजी लाने के लिए भी कहा। और हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व 5 महीने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक आज से चीला, मोतीचूर समेत रानीपुर रेंज में वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। मोतीचूर रेंज में वार्डन कोमल सिंह, चीला रेंज में ललिता प्रसाद टमटा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद पार्क के गेट खोले। वार्डन कोमल सिंह ने बताया कि कोरोना के बाद पर्यटकों के लिए पार्क के गेट खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए राजाजी टाइगर के मुख्य द्वार पर ही सैलानियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सभी वाहनों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद ही सैलानियों को वन्य जीवों के दीदार के लिए पार्क क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। यानी जो तैयारियां कोरोना से निपटने की होनी चाहिए वो की गई हैं, ताकि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। और उसके बाद ही यहां पे इसे खोला गया है और पर्यटक जब यहां पहुंचेंगे तो पूरी सावधानियों के साथ उन्हें आगे की तरफ ले जाया जाएगा। हाँ चलो। अभी जो हमारे देश में जो एक महामारी थी, कोरोना महामारी, जिसके कारण ये पार्क बंद किया गया था, एक लंबे समय के बाद ये पार्क आज जद्दोजहद के बाद खोला गया है। पहले तो यही थी कि खोलना है कि नहीं खोलना है, पर शासन की अनुमति के बाद इसको अब खोला जा रहा है। पर्यटक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि पार्क नहीं खोला गया है। आज ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।
तो त्योहारों की परंपरा लंबे समय से हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई है। इन्हीं परंपराओं में से एक है रुद्रप्रयाग की रानीगढ़ पट्टी में स्थित हरियाली देवी की कांठा यात्रा। रानीगढ़, धनपुर और चणस्यू पट्टियों के हजारों घरों में दीपावली का पर्व हरियाली देवी की कांठा यात्रा से ही शुरू होता है। दीपावली से एक दिन पहले देवी की यात्रा अपने आदि मंदिर हरि पर्वत स्थित हरियाली कांठा को रात में निकलती है और सूर्योदय के साथ ही डोली यात्रा वापस जसोली मंदिर के लिए निकलती है और यहीं से इन 4 पट्टियों में दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। हरियाली देवी मंदिर जनपद के शक्तिपीठों में से एक बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का एक केंद्र है। जसोली में मां भगवती का मंदिर है जहां पे कि वर्ष भर पूजा होती है और जो भगवती का मुख्य मंदिर है वो जसोली से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक दुर्गम जंगल है, निर्जन जंगल है। वहाँ पे भगवती का जो मूल मंदिर है वो वहाँ पे है। वर्ष भर में सिर्फ 2 बार ही मंदिर को वहाँ पे खोला जाता है और जो हमारा ये दीपावली का त्यौहार होता है, हमारे यहाँ पे दीपावली का त्यौहार भगवती की डोली यात्रा से ही प्रारंभ होता है। माँ भगवती का चरणों के आशीर्वाद से लाखों श्रद्धालु आज के दिन ऊपर कांठे में पहुँचते हैं। सबसे पहले माँ भगवती अपने ससुराल से मायके की ओर जाती है। मायका है उसका पावो गांव और ससुराल है उसका कोदमा गांव। तो जो भी श्रद्धालु वहां जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मैं आशा करता हूं कि जितने भी श्रद्धालु अब आएंगे आगे की ओर अपने भक्ति से आएंगे और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, यही इसकी मान्यता है। माँ भगवती हरियाली देवी की ये यात्रा धनतेरस के दिन अपने मुख्य मंदिर हरियाली कांठा जाती है। यह यात्रा रात को चलती है और रात को प्रथम पड़ाव ग्राम कोदिमा में माँ भगवती का ठहराव होता है, दूसरा पड़ाव बांसों में और तीसरा पड़ाव पंचरंगिया में माँ भगवती का पड़ाव होता है। माँ भगवती सुबह 2 बजे या 4 बजे की लगभग बीच में स्नान करने के बाद अपने मूल मंदिर हरियाली कांठा जाती है और इसमें हजारों श्रद्धालु अपने भक्तिभाव से माता जी के जयकारे लगा करके, कीर्तन भजन करके माता जी की डोली के साथ हरियाली कांठा जाती हैं। और इस बार बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें लगा कि यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु इस बार माँ हरियाली के दर्शन करने पहुँचे थे। उत्तरी हरिद्वार में भीमगोंडा क्षेत्र के हिल बाईपास के पहाड़ की चोटी पर अचानक हाथी दिखने से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। देखते ही देखते क्षेत्रीय लोगों में हाथी को देखने की होड़ लग गई और अचानक हाथी के आ जाने से लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़कर नजारा देखने लगे। पहले भी कई बार हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में देखे गए हैं। वहां पे उन्होंने काफी तोड़फोड़ भी कई दफा की, कई जगह नुकसान भी पहुंचाया और यहां पे भी एक बार फिर रिहायशी इलाके में हाथी को देखा गया इस चोटी पर। राजा जी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज की खड़खड़ी बीट में आजकल हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं। हाथियों के झुंड उस क्षेत्र में आना मुख्य रूप से वर्षों के बाद वहाँ बांस प्रजाति के जंगल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और हाथियों का बांस एक मुख्य भोजन है, इसी कारण हाथी दिखाई दे रहे हैं। उक्त क्षेत्र मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ियों क्षेत्रों में स्थित है। और नेपाल के अनुरोध पर आज धारचूला के झूला पुल को कुछ देर के लिए खोला गया, जहां बीमार नेपाली नागरिक को भारत लाया गया, जिसे इलाज के लिए धारचूला में उसके रिश्तेदार को सौंप दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया। दरअसल नागरिक की तबीयत खराब थी, नेपाल मूल का नागरिक, जिसे इलाज के लिए पिथौरागढ़ रेफर किया गया था, लेकिन झूला पुल बंद होने से भारत आना संभव नहीं था, जिसके बाद नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर धारचूला एसडीएम ने पुल खोलकर नेपाली नागरिक को भारत लाने में मदद की। नेपाल का रावत बहुत ही सीरियस था और उसको एसडीएम फोन आया था और उन्होंने बोला कि इसको अभी निकाल के रिसीव किया जाए, इन किया जाए और उसको फिर हमने लिया गया और वो पिथौरागढ़ के लिए चला ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है।
और अभी हालात ठीक ठाक है, कोई ऐसा कोई नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।